नमस्कार दोस्तों, इस्माइल 3.0 के तहत कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में 18 अगस्त 2021 को जो गृह कार्य भेजा गया है उसमें कविता है कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर से गृह कार्य भेजा गया है। तो सबसे पहले कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास लेखन की शुरुआत की। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। कुंवर नारायण को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार मिले हुए हैं। कुंवर नारायण के द्वारा रचित रचनाएं हैं। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, प्रबंध काव्य एकमात्र है आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा इनके द्वारा लिखी गई है आज और आज से पहले, सामान्य मेरे हस्ताक्षर। इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म से हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण नगरीय संवेदना के कवि है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिगत तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थता, वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचकों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कुंवर नारायण की भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी रचनाओं के या इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनकी कवि स्वभाव की एक मूल विशेषता है। अब बात सीधी थी कविता का सार प्रतिपाद्य कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी कविता है वह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं उन शब्द के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। सार रूप में देखें तो कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी इतनी टेढ़ी हो जाती है कि मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण और चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सके। यानी कि कोई भाषा को बढ़ा चढ़ा करके या आडंबरपूर्ण प्रस्तुत करना चाहे तो वह अपना वास्तविक अर्थ वह खो देती है। इसलिए भाषा जब भी प्रयोग में ले जाए तो उसे सहज रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2021 को जो इस्माइल 3.03 के तहत 5 सवाल भेजे गए हैं उनका सॉल्यूशन। तो पहला सवाल है, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है, कविता के आधार पर बताइए। चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है, इस प्रकार कविता कल्पना की उड़ान बढ़ती है और फूल की तरह खिलती है अर्थात विकसित होती है। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। इसके बावजूद चिड़िया के उड़ने की सीमा और फूल का खिलना उसे परिणति की ओर ले जाता है, जबकि कविता के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं होता। दूसरा सवाल दे रखा है कि बात सीधी थी कुंवर नारायण के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। तो बात सीधी थी कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से कविता संग्रह से ली गई है। प्रश्न संख्या 3 है, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई कविता के संदर्भ में लिखना है। जब हम किसी बात को असहज बना देते हैं तब वह उलझ कर रह जाती है। जिस प्रकार हम किसी पेज को के कसने में जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और फिर वह ठीक प्रकार से कसा नहीं जाता, ढीला रह जाता है। यह स्थिति बात की है। जब किसी बात के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तो वह बात की धार मारी जाती है, यानी बात का निष्प्रभावी हो जाना।
अगला प्रश्न है, कविता में बिंब योजना को दर्शाते हुए किन्हीं 2 वाक्यांशों को लिखना है। तो बिंब और मुहावरा यहाँ पर कुछ पार्ट में जो दे रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला दे रखा है बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। अगला दे रखा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो बात का पकड़ में न आना। अगला दे रखा है पेज को कील की तरह ठोक देना, तो बात में कसावट का न होना। ये महत्वपूर्ण है मुहावरे और बिंब, जिन्हें आपको याद करना है। अगला है बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। और अंतिम सवाल दे रखा है, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा मैं कौन सा अलंकार है। तो इसमें बात का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण की परिभाषा देखें, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में भी सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस्माइल 3.0 के तहत 18 अगस्त 2021 को जो गृह कार्य भेजा गया है उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।